यार पूरा झुंड आ रहा है, इसमें से भाभी को कैसे पहचानोगे? तुम्हें तो जानता हूँ, तुमसे हाथ क्यों मिलाऊं? ये पकड़ो। हाय शिव। I'm Tina. हाय। Hi, I'm Sunita. हेलो। हाय। क्या हुआ? तुम इंदु को साथ नहीं लेकर आई? वो थोड़ी लेट आने वाली है। क्या क्या कहा? मतलब हम सब बेकार हैं और वो महारानी है क्या? नहीं, अरे रुको, यहाँ आ जाओ प्लीज। अरे ये क्या, भुक्खड़ की तरह टूट पड़ी। लगता है श्रावण के पूरे महीने का उपवास आज ही तोड़ेंगी। कोपचे में आना, 1 मिनट। क्या है? सुन यार, मुझे तो डाउट है, कोई इंदु नहीं है, कोई बिंदु नहीं है। ये उसका नाम लेके चिकन तंदूरी चबा रही है। बिल तो तेरा ही फटेगा ना। फेस जितना भोला उतना ही आग का गोला। पीछे देख। क्या देखूं? इतना मुंह मत चलाया कर। इनको लगता है कि हम सब भिखारी हैं। चलो हमें नहीं खाना। वेट। भिखारी साला, क्या कर रहे हैं आप लोग? इंदु के फ्रेंड्स मतलब मेरे फ्रेंड्स। शो सम रिस्पेक्ट। इनसे बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप बैठिए ना। लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है तुझे। तेरी शक्ल से अच्छा तो जला हुआ मुर्गा होता है। अरे तंदूरी मुर्गा तो टेस्टी होता है, ये तो सड़ा हुआ अंडा और बासी आलू है। अबे बदबुआरिया, चल। अपने बचपन के दोस्त को तो ऐसा बोलेगा? नो डाउट ये लड़कियां उसे तंगड़ी कबाब समझकर चूस रही हैं। ये बात तो अंधे को भी समझ में आएगी, लेकिन इसे नहीं आ रही। ए चश्मिश, तुझे समझ में आ रहा है कुछ? मुझे साफ नजर आ रहा है। तो तू उसे समझाता क्यों नहीं? ऐसे गधों से ही तो धंधा चलता है। कब तक क्यों इंतजार करोगे उसका? कल फिल्म देखने के लिए ले आऊंगी। अभी घर चलते हैं। नहीं, रहने दो। बाय चांस अगर इंदु आ गई और मैं नहीं मिला तो वो अपसेट हो जाएगी ना। तुम जाओ ना, मैं यहीं रुक जाता हूँ। वेरी क्लियर। इसे कैसे भी देखे, वो महल, वो जायदाद सिर्फ आप ही की है। उसके पास सिर्फ पावर ऑफ अटर्नी है, उसका अधिकार नहीं। चाहे जायदाद मेरी हो, पर मैं वहां जा भी नहीं सकता। 15 सालों से मैं कोर्ट के सिर्फ चक्कर ही लगा रहा हूं। क्योंकि अब तक आप मुझसे नहीं मिले थे। मैं कल सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज करता हूं। 15 दिनों के अंदर आप महल में होंगे। वकील प्रियरंजन साला बहुत खतरनाक आदमी है। अगर वो ये केस सुप्रीम कोर्ट ले गया तो हम जरूर हार जाएंगे। ये महल हमारे हाथ से निकल जाएगा। खंबा गणी हुकुम, वो वकील को उठा लाए। इसे वकील के बारे में कैसे पता चला? सर, आपको जाने बिना ही मैंने ये केस ले लिया। मैं छोड़ देता हूँ, मुझे जाने दीजिए प्लीज सर। मुझे माफ कर दीजिए, मेरे बीवी बच्चे, मुझे छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए प्लीज सर, प्लीज सर, इनसे कह दीजिए मुझे छोड़ दे, इनसे छुड़वा दीजिए सर। आप कुछ बोलते क्यों नहीं सर? छोड़ दीजिए सर, आप लोग इन्हें समझाइए। भाग जाओ। क्या हर बार ये छोटा रिचार्ज लेकर आ जाती हो? इंदु कहाँ है? वो लड़के मुझ पर बहुत गंदे कमेंट्स कर रहे हैं। कौन? क्या यार, ये इंडिया का फ्यूचर है, देश को डुबाएंगे। इंदु बहुत ही गंदे वर्ड्स यूज कर रहे थे। यार देखो, देखो, एक कान से सुनने का, दूसरे कान से निकाल देने का। अब इंदु कब आएगी बताओ ना प्लीज। अब इंदु नहीं आएगी। क्या? क्योंकि उन्होंने इंदु पर भी बहुत गंदे कमेंट्स किए थे। लेकिन ये तो बहुत आम बात।
साले तेरी तो इंदू पे कमेंट करेगा? अबे तेरी तो इंदू के बारे में कमेंट करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे जा माफ किया। अरे बोला इसको फाइट नहीं करने का। क्या किया? अरे बोल नहीं। बोल बोल क्या बोला था इंदू के बारे में? बोल ना। मेरी इंदू को छेड़ेगा? क्या रे, तेरे रोने से ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ा, पर जब इंदू का नाम लिया तो ये खतरों का खिलाड़ी बन गया। ये तो प्यार में डूब चुका है। इसे कब बताएगी कि तू ही इंदू है? वो आ रहा है, कबाब में हड्डी मत बनो। इसके बाद कभी इंदू का नाम मुंह से लिया ना तो छोड़ूंगा। देखा, सबकी पीप मार दी मैंने। अब तो इंदू को फोन करके बता दूं कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। ऑलरेडी फोन कर दिया है। थैंक यू। वो तुमसे पार्क में मिलेगी। अच्छा सुनो, वो पक्का आएगी? हाँ हाँ, श्योर श्योर। ओके ओके। ए ब्लू टॉप, हाँ she'll definitely come ना? पक्का? पक्का। ओके। थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। क्यों? इंदू जितना अच्छा नहीं है, मगर तुम्हारा फिगर उतना बुरा भी नहीं है। जैसे ही तुम मेरे करीब आओगी, इंदू माइट कम, शी माइट थिंक देयर इज समथिंग बिटवीन अस एंड बहुत गड़बड़ हो जाएगी। Oh no, okay, please keep safe distance. ओके ओके, इनफ। Thank you. वैसे तुम लाइफ में करते क्या हो? धूम बाइक रेसिंग। ओह, घर का खर्चा निकल जाता है उससे? नहीं चला तो क्या तुम पॉकेट मनी देने वाली हो? नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, बैंक बैलेंस वगैरह के। डलवा देंगे, दहेज में मिलेगा ना। इंदू की दोस्त है, इंदू की सीए है, कितनी इंक्वायरी करती है। अच्छा ये बताओ, इंदू से पहले तुम्हारे कितने अफेयर थे? अफेयर्स? नहीं थे क्या? अफेयर्स मतलब उस टाइप के ना, लव अफेयर्स नहीं थे। उस टाइप के मतलब? उस टाइप के मतलब अब क्या लिख के देना पड़ेगा? हर चीज का प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। समझ गई। वैसे मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ब्रोकर। हाँ? अरे वो वाला नहीं यार, तुम वो महान ब्रोकर हो जो दो प्यार करने वालों को मिला रहा है। कहाँ है मेरे दिल की धड़कन इंदू? ओह नो, सर दर्द हो रहा है। मैं तो भूल ही गई, उसने मुझे दूसरे गार्डन बुलाया था। कल कहीं की। अब और उसे कितना तड़पाएगी? कह भी देना कि तू ही इंदू है। ऐसा चांस सबको नहीं मिलता। काय का चांस? अपने प्रेमी की आंखों में अपने लिए हर पल एक इंतजार, एक चाहत देखने का चांस। जैसे वो मुझे तलाशता है, जैसे वो मेरी फिक्र करता है, जैसे वो कहानियां बनाता है, कुछ कुछ होता है। मार ही डालोगी। ये मेरे दोस्त का बेटा रघुवीर है। ये हमारी जायदाद वापस करने आया है। बेटा इंदू, जब हमारे गेस्ट हाउस की इतनी अच्छी देखभाल है, तो हमारे महल की देखभाल कितनी अच्छी होगी। तुम्हें वहां एक राजकुमारी की तरह देखने का मेरा सपना पूरा हो जाएगा। क्या सोच रही हो? मुझे उस जायदाद की बिल्कुल फिक्र नहीं है, क्योंकि डैडी के चेहरे पर जो खुशी है वो मेरे लिए किसी जायदाद से कम नहीं। थैंक यू वेरी मच। इट्स ओके। अंकल, हाँ तो देर किस बात की? चलो महल चलते हैं। इतनी जल्दी? एक हफ्ते बाद चलते हैं। अभी मेरा कुछ इम्पोर्टेंट काम बाकी है। कैसा काम? एग्जाम्स तो फिनिश होने दीजिए। ठीक है। अघोरा।
उसके लिए पागल हूं मैं, पर अभी तक उसे छू भी नहीं पाया। जैसे ही उसके करीब जाने की कोशिश करता हूं, लगता है किसी ने गर्दन उड़ा दी है। कैसा डर है ये मेरा! जी करता है इन्हीं हाथों से उसका गला काट दूं। दिल में उसके लिए नफरत की आग भरी है। वो कौन है जो हमारे बीच में दीवार है? उसका उत्तर चाहिए अघोरा। ऐसी कोई बात नहीं जिसका उत्तर अघोरा के पास ना हो रघुवीर। काम वासना ये आज की नहीं, 400 वर्षों से ये भूख अधूरी है। 400 वर्ष पूर्व तू इस उदयगढ़ का सेनापति था। ये है तेरे पूर्व जन्म की कहानी। 400 साल बाद फिर से किसी का जन्म हुआ है। लगता है इसकी रात की उतरी नहीं है। मूर्ख बालक, कई शताब्दियों से उदयगढ़ का इतिहास इस ग्रंथ में है। ये है वहां की राजकुमारी मैत्रा। कुछ याद आया? और जो इसके प्रेम में पागल होकर मर गया था, वो था रणदेव, यानी कि तू। उसी प्रेम के कारण तुझे पुनर्जन्म लेना पड़ा। उसी वासना की तड़प में उसे पाने के लिए तू पागलों की तरह इधर उधर भटक रहा है। तुम्हारी तरह एक और भी है जिसने उस राजकुमारी को पाने के लिए पुनर्जन्म लिया है। जब तक वो जीवित है तू कभी उसे स्पर्श नहीं कर सकता। अगर तू अपना प्रेम पाना चाहता है तो तुझे उस दूसरे प्रेमी को मारना होगा। मैंने इससे पहले इसे कभी नहीं देखा। ये मुझे कहाँ मिलेगा? जिस लड़की के कारण तूने इस धरती पर जन्म लिया, वही तुम दोनों के मिलन का कारण बनने वाली है। पूर्व जन्म की तरह उसी के लिए तुम आपस में लड़ने वाले हो। इससे पहले मैं उसे खत्म कर दूंगा। तुम दोनों से पहले ये प्रकृति तुम दोनों को पहचान लेगी। जब तुम दोनों आमने सामने आओगे, पशु और पक्षियों में हलचल मच जाएगी। ओ सूर्य का गोला भस्म होकर काला पड़ जाएगा और जो ज्वालामुखी की तरह उसका लावा बनकर बाहर आएगा, वही होगा भैरव।